बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 न्यूट्रिशन का रोल ऑफ लिवर। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है और ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ लोग मुझे देख रहे थे दूसरे बोर्ड से, जैसे KPK का बोर्ड है, तो ये KPK के बोर्ड के लिए नहीं है ये लेक्चर्स। वैसे आप देख सकते हैं अगर आपके बुक्स में ये है। मुझे पंजाब बोर्ड का पता, तो ये पंजाब बोर्ड के लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पहली लाइन ही MCQs है। क्या MCQs क्या है कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। लिवर किसको कहते हैं? जिगर को कहते हैं, सही है। उसके बाद कहते हैं उसके बाद वो कहता है इट इज़ अ मल्टी लोब्ड एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस। ये इसके लोब्स होते हैं, एक से ज़्यादा इसके लोब्स होते हैं, और इसका रंग क्या होता है? डार्क रेडिश, लाल नहीं होता, डार्क रेडिश होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जिगर है, ठीक है, और इसका ये लेफ़्ट लोब है और ये इसका राइट लोब है। इसके अलावा इसका क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब होता है, वो आपको आगे अगली क्लासेस में पता चलेगा। FSC में भी नहीं है ये। आप अगर आगे जाते हैं लिवर के बारे में आगे आप पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, डॉक्टर जब बनेंगे तो तब जब आप लिवर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक लेफ़्ट लोब होता है, एक राइट होता है, एक क्वाड्रेट और एक क्वाड्रेट लोब होता है। खैर आप बस यही याद रखें कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो हमारा लिवर है, जिगर है। जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? जिगर है, लिवर है, ठीक है। उसके बाद ये एक से ज़्यादा लोब्स पे कंसिस्ट करता है। ये जो लोब है ना, ये एक टुकड़ा है जिगर का। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे एक है और ये राइट साइड पे एक है, ठीक है। इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम। ये डायफ्राम के नीचे होता है। ये हमारा डायफ्राम ऊपर इस तरह होगा, और इधर डायफ्राम के ऊपर क्या पड़े होते हैं हमारे पास? दो हमारे क्या पड़े होते हैं? लंग्स पड़े होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे फेफड़े होंगे, लंग्स होंगे, उसके नीचे डायफ्राम होगा। ये जो मैंने बनाया ये क्या है? हमारा डायफ्राम है। ये मैंने अपना डायफ्राम बना दिया है, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। ऊपर हमारे लंग्स हो गए और लंग्स के ऊपर ट्रेकिया वगैरह। तो डायफ्राम के नीचे होता है, मल्टी लोब्ड होता है, डार्क रेड कलर होता है इसका। मतलब फुल लाल नहीं होता, गहरा लाल, डार्क रेड होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये कलेजी कलर का होता है, ठीक है। लिवर को ही हम कलेजी कह रहे होते हैं। जो हम कलेजी घर में खाते हैं बना के, बकरा ईद पे जो कलेजी हम खाते हैं वो लिवर होता है। इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब ये हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट में राइट साइड पे होगा, हमारे पेट के दाएं जानिब होगा। जबकि हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में, हमने पीछे पढ़ा, ये हमारा स्टमक पढ़ा है, तो ये स्टमक जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे पड़ा होगा। लिवर की एक लेफ़्ट लोब है, एक राइट लोब है, आपको पता चल गया। ये लेफ़्ट साइड पे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ठीक हो गया। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद वो कहता है ह्यूमन एडल्ट के अंदर ना इसका जो वेट होता है वो 1.5 kg या 1.5 किलो के बराबर होता है। एक अडल्ट यानी कि एक अडल्ट बंदे में जो 18 ईयर से अबव बंदा हो जाता है, ठीक है, और हेल्दी हो, उसमें लिवर का जो वेट है 1.5 kg यानी 1.5 किलो का होगा, और इसका साइज़ एक फुटबॉल जितना होता है। अ पेयर शेप्ड ग्रीनिश येलोइश सैक, एक इसके साथ एक थैली है, सैक कहते हैं थैली को, जो कि पेयर शेप होती है, ठीक है। और एक थैली जो कि ग्रीन कलर की होती है, ये ग्रीन कलर है, ये एक थैली है जिसको क्या कहते हैं? हम गाल ब्लैडर कहते हैं। ये रहा, गाल ब्लैडर कहते हैं। लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ द लिवर ऑन वेंट्रल साइड। ये क्या कह रहा है कि ये जो थैली है जिसको मैंने गाल ब्लैडर का, एक ग्रीन कलर की थैली है, पेयर शेप्ड है, वो उसको हम क्या कहेंगे? गाल ब्लैडर बोलेंगे। वो कहाँ पे है? वो राइट साइड पे, जो हमारे राइट साइड है, लिवर की राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड पे नीचे की जानिब जिगर के पीछे पड़ी होगी। समझ आ गई? ये बात वो इधर कर रहा है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये जो लिवर है ये सारा बाइल बनाएगा। लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है? बाइल बनाना होता है। जब वो बाइल बना लेता है तो वो बाइल को जमा कर देता है इस थैली के अंदर। फिर ये थैली जो है ये सिकुड़ती है और इस नाली के ज़रिए, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, वो खुलती है ड्यूडिनम के अंदर, और ड्यूडिनम के अंदर ये सारा बाइल आ जाता है और बाइल इमल्सिफिकेशन करवा देता है और डाइजेशन करने में मदद देता है। आपको मैंने बताया था 2 फैट लिपिड्स की डाइजेशन
में बाइल हेल्प करता है। ये दो फैट के पार्टिकल्स हैं, इनको इनके ऊपर आके बाइल लग जाता है, ठीक है, और इन्हें आपस में जुड़ने से रोकता है। ये बाइल कर रहा होता है बेसिकली, और इनका सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है ताकि एंजाइम दूसरे जो एंजाइम हैं इनको हज़म कर सकें। तो ये बाइल कहाँ पे निकल रहा है? ड्यूडिनम के अंदर निकल रहा है। किसके ज़रिए? ये थैली जो है किससे जुड़ी हुई है? कॉमन बाइल डक्ट, एक नाली है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसके ज़रिए ये जुड़ी हुई है और इधर आके खुलती है, ठीक है, इधर आके खुलती है। किसके अंदर? ड्यूडिनम के अंदर खुलती है। और ये बाइल बन कहाँ पे रहा है? जिगर के अंदर बन रहा है। स्टोर कहाँ पे हो रहा है? गाल ब्लैडर के अंदर हो रहा है। आगे हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। वो कहता है लिवर स्क्रीट बाइल, जिगर जो है बाइल खारिज करता है, विच इज स्टोर इन गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा होता है। गाल ब्लैडर किसको कहते हैं? पित्ते को कहते हैं। व्हेन गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी पिचकता है, बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडिनम, जो बाइल होता है वो ड्यूडिनम के अंदर खारिज हो जाता है। किसके ज़रिए? कॉमन बाइल डक्ट के। मैंने आपको बताया ये हमारा जिगर है, ठीक है, उसके इधर पित्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, पित्ता जुड़ा हुआ है एक नाली के ज़रिए, एक डक्ट के ज़रिए जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जो कहाँ पे खुल रही है? जो ड्यूडिनम के अंदर खुल रही है, ठीक है। बाइल हैज़ नो एंजाइम, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, बट कंटेन बाइल साल्ट, लेकिन बाइल के अंदर कुछ साल्ट होते हैं, ठीक है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड में मदद करते हैं। इट हेल्प्स लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड। इस बाइल के अंदर तो एंजाइम नहीं होते, लेकिन जो दूसरे एंजाइम हमारे ड्यूडिनम के अंदर आएंगे, जैसे हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक एंजाइम आएंगे, वो जिसमें लाइपेज होगा, वो लिपिड की डाइजेशन करेगा। तो बाइल क्या करता है? जो लाइपेज आता है ना पैंक्रियाज से, जो हमारा लुबलुबा है वहाँ से हमारा आता है जो पैंक्रिया, ये देखें, ये हमारा गाल ब्लैडर है, कॉमन बाइल डक्ट्स के ज़रिए ये यहाँ से बाइल रिलीज़ कर देगा, यहाँ पे बाइल खारिज कर देगा ड्यूडिनम के अंदर। फिर ये जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ये पैंक्रियाटिक जूस खारिज करेगा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होगा? लाइपेज होगा। वो लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी, उसकी सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी जब इधर बाइल आएगा। तो बाइल जो है मदद करता है लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम को कि वो जल्दी से लिपिड को डाइजेस्ट कर लें, यानी लिपिड को तोड़ फोड़ के हज़म कर लें, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे वो कहता है बाइल हैज़ नो एंजाइम बट कंटेन बाइल साल्ट, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड, और इनकी मदद करता है जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं कि वो लिपिड को जल्दी से डाइजेस्ट कर दें। बिसाइड डाइजेशन के अलावा लिवर कैरी आउट नंबर ऑफ अदर फंक्शन, लिवर के और भी फंक्शन हैं, सम ऑफ विच आर समराइज, कुछ यहाँ पे उसने बताया है। रिमूव अमाइनो एसिड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, डी अमाइनेशन, जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, अमाइनो एसिड के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप होता है, उसको रिमूव करने में जो लिपिड है, ये जिगर है, वो काम कर रहा होता है। दूसरा क्या करता है? कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक यूरिया। इसमें क्या होता है? लिवर के अंदर एक साइकिल होता है, उसको कहते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारी जिस्म के अंदर अमोनिया होता है, अमोनिया जो जिस्म में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। जिगर क्या करता है? उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है यूरिया के अंदर, और यूरिया जो है वो इतना ज़्यादा जहरीला नहीं है जितना अमोनिया है। तो जिगर का काम ये है कि उसने डिटॉक्सीफाई करना है बॉडी को, बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करना है। अमोनिया ज़्यादा जहरीला है, उसने क्या करना है? लिवर ने अमोनिया को चेंज कर देना है यूरिया में, जो कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रॉय द ओल्ड ब्लड सेल्स, जो हमारे पुराने रेड ब्लड सेल आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज, उनको भी ये तबाह कर देता है जिगर हमारा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ स्किप कर दी थी, इधर पढ़ाना था आपको, मैं इधर ही पढ़ा देता हूँ आपको। बाइल आल्सो, इधर ये देखिएगा, वो कहता है बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट दैट आर बाय प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन लिवर, दीज बाइल पिगमेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद फीसेस। वो कहता है जो बाइल है ना, इसके अंदर आरबीसीज जो होते हैं ना, लिवर इनको तोड़ फोड़ देता है, इन जो पुराने आरबीसीज होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, लिवर इनको तोड़ फोड़ देता है उन आरबीसीज को, और बाइल के अंदर ये आरबीसीज का जो मवाद होता है वो भी होता है। और जब वो बाइल आता है ड्यूडिनम के अंदर रिलीज़ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये जो जिगर है ना, ये आरबीसीज यानी खून के लाल सेल्स को तोड़ेगा, फिर तोड़ के उनको ना बाइल के साथ जमा कर देगा, स्टोर कर देगा, फिर ये निकलेगा कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडिनम के अंदर। जब ड्यूडिनम के अंदर आरबीसीज के टूटे फूटे हुए मवाद आएगा ना, वो हमारे फीसिस यानी हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन से, हमारे फीसिस के अंदर ना, वो जिस्म से आरबीसीज का जो कचरा था वो निकल जाएगा। तो इस तरह बॉडी आरबीसी से भी जान छुड़ा सकती है, जो पुराने आरबीसीज होते हैं, ओल्ड आरबीसीज होते हैं। आपको पता हो एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि आरबीसी 120 दिन के लिए ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद फिर जिगर उन्हें तोड़ फोड़ देता है, ठीक है। और तिल्ली वगैरह यानी स्प्लीन जो होती है वो भी।
अच्छा, आगे वो कहता है एक काम हो गया कि उसने अमोनिया को रिमूव करना है, अमोनिया ग्रुप को रिमूव करना है अमाइनो एसिड से। दूसरा काम अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में। तीसरा काम क्या किया, जो पुराने आरबीसीज थे उनको तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, और उनको बॉडी से, उनको बाइल में जमा कर दिया और वो बॉडी से निकल जाएंगे। ये मैंने आपको बात बता दी। मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन, जो खून जमाने वाली जो चीज़ें हैं ना, एक प्रोटीन है उसको हम कहते हैं फिब्रिनोजन, ठीक है, वो भी लीवर बना रहा होता है। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी लीवर अहम किरदार अदा करता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लीवर क्या करता है, एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज के साथ जोड़ देता है, दूसरे को फिर तीसरे ग्लूकोज के साथ जोड़ देता है। इस तरह ग्लूकोज को जोड़ता जाता है और क्या बना देता है, जब ढेर सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। इसको स्टोर करके रख देता है। ग्लाइकोजन कुछ भी नहीं है, ग्लाइकोजन एक बोरी है जिसके अंदर ढेर सारा ग्लूकोज है, बोरी है, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है इसको तोड़ के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो यही कह रहा है कि लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर होता है हमें, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस से हम ग्लूकोज निकाल लेते हैं। यानी एक थैली जो है बना देगा, ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बना देगा और फिर उससे उसको तोड़ तोड़ के जब हमें ज़रूरत होगी ग्लूकोज हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया। अच्छा, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू लिपिड एंड बाय प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को तब्दील कर देता है लिपिड के अंदर, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, चैप्टर नंबर 4 से मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल था, ये रहा, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। तो लीवर ये भी बना रहा है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है लिपिड्स यानी चर्बी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ये फंक्शन भी याद कर लेना। उसके बाद क्या करता है लीवर, प्रोड्यूसेस हीट टू मेंटेन टेम्परेचर, जिस्म के अंदर हरारत भी पैदा कर रहा होता है कि जिस्म गर्म रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, स्टोर फैट सोलबल विटामिन्स, फैट सोलबल जो विटामिन हम पढ़ चुके हैं जैसे ए डी ई और के थे, ठीक है, उनको भी स्टोर कर रहा है, उनको भी जिस्म स्टोर कर रहा है और मिनरल्स को भी स्टोर कर रहा है जैसे कि आयरन है, ठीक है। फैट सोलबल विटामिन कौन से हैं, ए डी ई और के हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये वाटर सोलबल हैं, ठीक है। ये भी आपने याद एमसीक्यूज कर लेना। उसके बाद वो कहता है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ड्यूडिनम, फिर जूजिनम, फिर इलियम। इलियम जो है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। इलियम के अंदर क्या होती है, विलाई होती है, ठीक है। विलाई के अंदर क्या होते हैं, लैक्टील और क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज होती हैं जो कि हमारे पास कर रही होती हैं, क्या कर रही होती हैं, खुराक को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं, जज़ब कर रही होती हैं। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगर वो ये पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में, तो आपने कहना इलियम के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसके बाद ये डब्बा पढ़ लेते हैं और फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। वो कहता है देयर इज़ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आजकल ये बड़ा इस चीज़ पे हम बड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि जो हम बोतलें वगैरह पीते हैं ना, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, उसके बड़े जिस्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हैं, नुकसानदा असर करती है कि बोतल पीने से। दे आर वेरी एसिडिक, ये इनके अंदर ये बहुत तेज़ाबियत होती है इनके अंदर, एंड मेक ओवर बॉडी पुअर इन ऑक्सीजन, और हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन होता है ना वो कम हो जाता है। दे कंटेन फास्फोरिक एसिड, इनके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है जो क्या करता है, जो जिस्म में कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है, उसको घोल देता है। हमारी हड्डी एक है ना, ये मैं हड्डी बना रहा हूँ, इसके ये कैल्शियम से मिलकर बनी है। तो ये क्या होगा, जो बोतल हम पीते हैं उस बोतल के अंदर क्या होता है, उस बोतल के अंदर होता है फास्फोरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। ये क्या करता है, ये हमारी हड्डियों को क्या करता है, पिघला देता है, खोर देता है, जिसको मैं खोर कहते हैं ना, खोर देता है। डिज़ोल्व का मतलब खोर होता है, खोर देता है या उसको डिज़ोल्व कर देता है या उसको घोल देता है हड्डियों को, और हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ बोन, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दो काम दो काम कर रहा होता है। एक हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा होता है, जो हम बोतल पीते हैं वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रही होती है,
जो किस वजह से कमज़ोर हो रही हैं, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। और दूसरा क्या होता है, इनके अंदर कार्बोनेटेड जो हमारे पास बोतलें होती हैं जो हम कोका कोला वगैरह पीते हैं, वो तेज़ाबियत होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से जिस्म का ऑक्सीजन कम होता है। दो काम हो गया, द कैफ़ीन प्रेजेंट इन कोलाज, और इनके अंदर जो कोका कोला वगैरह हम पीते हैं उनके अंदर एक कैफ़ीन जो मौजूद होती है, इंक्रीज़ द हार्ट रेट, इससे हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एंड रेज द ब्लड प्रेशर, और हमारा बीपी भी, जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। अब इस डब्बे में यही कह रहा है कि जब हम बोतल पीते हैं उसके अंदर उसके अंदर जो एसिडिक नेचर है उसकी, वो ऑक्सीजन को कम कर देगी, और जो फास्फोरिक एसिड बोतल के अंदर होता है, जो हम बोतलें पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो क्या करेगी, कैल्शियम को डिज़ोल्व कर देगी जो बोन का होगा, जिससे बोन भी कमज़ोर हो जाएगी, जिस्म का ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। और उसके अलावा बोतलों के अंदर एक चीज़ होती है कैफ़ीन, उस कैफ़ीन से हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, और हमारा हार्ट रेट, यानी हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, और हम हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, और साथ में हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब वो कहता है एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, आइडेंटिफाई द विलस, यहाँ पे हमने करना है विलस कहाँ पे है, एपिथेलियम, कैपिलरी नेटवर्क एंड लैक्टील, वाइल एग्जामिनिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर मैं इसको इस तरह से काटूं और ऊपर से देखूं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें वो कह रहा है, इसमें से देखें कि कहाँ पे हमारे पास विलस प्रेजेंट है और कहाँ पे, ये आप छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो ये विलस होते हैं। इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी आपने ब्रांच पढ़ा था, ये वो है। वो कह रहा है कि इस डायग्राम के अंदर देखें विलाई कहाँ पे है। हमने जब ऐसे काटा तो हमें नज़र आया कि छोटी छोटी फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम विलस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हिस्टोलॉजिकल डायग्राम होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट, वो कहता है राइट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री क्लाल वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। स्टमक के अंदर पहले होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने बता दिया। स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट हो रहा था, प्रोटीन जो है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, लिपिड्स कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। कहाँ पे, ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम के अंदर पैंक्रेटिक जूस होगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे हो रहे थे, हमारा स्लाइवरी अमाइलेज निकल रहा था, और कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो कहाँ पे हो रहे थे, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हो रहे थे। ओरल कैविटी, CAVITY। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर से बता देता हूँ, प्रोटीन स्टमक के अंदर हजम हो रहे हैं, लिपिड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हजम हो रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ओरल कैविटी में हजम हो रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू कैन आस्क।